डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया को एक बहुत बड़ी सफलता मिली और उसको ऑफिशियली यहाँ पे बताया गया है कि भारत ने जो वियतनाम देश है उसको ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है उसके साथ फाइनलाइज कर ली है। मतलब अब इंडिया वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। और ये जो बात है ये 30 मई 2026 को अनाउंस करी गई शांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में। और इसको अनाउंस किया गया राजेश कुमार सिंह जो कि डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा। अब ये समझिए कि भारत ज़्यादातर जाना जाता है अभी भी, अब अगर आप देखेंगे तो जितने भी डिफेंस के इंपोर्ट हैं उनको लेकर के हमेशा टॉप में भारत जो है वो रहता है। लेकिन अब भारत जो है इसको एक्सपोर्ट की तरफ भी मोड़ने में कामयाब हो रहा है। और इसके कुछ स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट भी हैं किस लिए भारत ने वियतनाम को ये बेचा, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो डिफेंस डील हुई है वियतनाम के साथ वो क्या है। तो इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो 6000 करोड़ रुपए, मतलब $629 मिलियन के आसपास की रखी गई है। और इसमें जो स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मिसाइल की जो डिलीवरी है, सप्लाई है, वो करी जाएगी। स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब किस तरीके से मिसाइल को हैंडल करना है, डिप्लॉय करना है, वो सारी चीज़ें। और लॉन्ग टर्म का लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट है वो भी इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। इसका जो स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है ये लगभग जो 290 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है इसको डिप्लॉय किया जाएगा जो कोस्टल जो एरियाज हैं वियतनाम के वहां पर, ताकि वियतनाम की जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की जा सके, एक तरह का डिटरेंस वहां पे लाया जा सके। अगर ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात करें तो ये अभी हुआ है, लेकिन जो इसको लेकर ये एग्रीमेंट था वो इसी फाइनेंशियल 26 के बहुत मतलब उसके शुरुआत में इसको साइन कर लिया गया था। ऑफिशियली अब यहाँ पे बताया गया है। तो आप ये देखेंगे कि जो इसकी रेंज है वो 290 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप देखेंगे या गूगल सर्च करेंगे तो आपको ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर से ज़्यादा वाली ब्रह्मोस भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इंडिया MTCR का मेंबर है। और जो वियतनाम है या बाकी जिन देशों को अभी तक भारत ने ब्रह्मोस बेचा वो MTCR के मेंबर नहीं है। तो इस वजह से भारत ऐसे देशों को 300 किलोमीटर से ज़्यादा या कह सकते हैं 300 किलोमीटर के अंदर वाली जो मिसाइलें हैं रेंज की वही केवल जो है एक्सपोर्ट कर सकता है, फिर बेच सकता है। उससे ज़्यादा जो रेंज की मिसाइल है वो नहीं बेच सकता है। तो इसलिए इसकी जो रेंज है इसको कैप किया गया 290 किलोमीटर पे। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट कह सकते हैं वेंचर है। यहाँ पे इंडिया का जो DRDO है वो आता है जिसके पास के 55.5% शेयर है। और रशिया का NPOM है जिसके पास 49.5% के शेयर हैं। और ये दोनों मिल करके इन्होंने इस बेहतरीन कह सकते हैं मिसाइल को डेवलप किया हुआ है। और इसका नाम भी आता है इंडिया और जो रशिया है उसकी नदियों से। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे ये BRA आ रहा, BRAH आ रहा है। और रशिया की मोस्कवा नदी से MOS आ रहा है, तब ये बन करके ब्रह्मोस निकल के आता है। और अगर हम बात करें ब्रह्मोस की तो ये जो एक्सपोर्ट वर्जन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये लगभग माक 3 की स्पीड से, मतलब ध्वनि की गति से 3 गुना ज़्यादा तेज गति से चलती है। और इसमें स्की स्किमिंग कैपेबिलिटीज हैं। स्की स्किमिंग का मतलब ये है कि ये समुद्र से 10 या 15 मीटर की ऊंचाई पे ही ऐसे उड़ती रहती है। मतलब अगर कोई रडार के माध्यम से इसको ट्रैक करना चाहे तो ट्रैक ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही नीचे ये ट्रेवल कर सकती है और बहुत सुपरसोनिक स्पीड से ये उड़ती है। अगर हम बात करें इसके वर्सेटैलिटी की तो इसको आप सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से, लैंड से, मतलब चाहे जहां से आप इसको चाहें वहां से लॉन्च कर सकते हैं। और अगर एयरक्राफ्ट वगैरह में लगा दी जाती है तो इसकी रेंज भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसकी स्पीड मार्क 3 की है। रेंज इसकी 290 किलोमीटर की कैप्ड है। जरूरी नहीं है कि अगर आप इंडिया का वर्जन देखें, इंडिया के पास, इंडिया ने खुद बनाया है तो इसके पास एक्सटेंडेड रेंज की भारत के पास मिसाइल्स हैं। लेकिन एक्सपोर्ट यहाँ पे 290 किलोमीटर की कर रहे हैं। एक्यूरेसी आपने देखा ही होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी हाईली एक्यूरेट ये मिसाइल्स हुई थी। तो ये इस वजह से इन मिसाइल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, ये जो डील हुई है तो आपको यहाँ पे समझना होगा ये जो साउथ चाइना सी वाला पूरा एरिया है। और आपको पता है कि चाइना ना सिर्फ लैंड पे बल्कि समुद्र में भी अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करता है। जो आसपास के, मतलब ये साउथ चाइना सी को ये चाइना समझते हैं सिर्फ वही इस पे कंट्रोल कर सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं इनके साथ जो लगे हुए देश, जैसे वियतनाम हो गया,
फिलीपींस हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे इंडोनेशिया हो गया, तो इनके साथ ऐसे स्किर्मिश चलती ही रहती है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया ने फिलीपींस को पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल प्रोवाइड करा के रखी हैं और अब इंडिया ने वियतनाम के साथ भी यहाँ पे डील साइन कर ली, तो एक तरह से काउंटर बैलेंसिंग का काम किया जा रहा है इंडिया की तरफ से जो रीजनल डायनेमिक्स है उसमें। आपने देखा होगा कि चाइना पाकिस्तान को जो है सपोर्ट कर रहा है, इस तरह की अपनी जो मिसाइलें हैं चाहे वो फेल क्यों ना हो जाती हों, उनको प्रोवाइड करवा रहा है ताकि जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे दबाव बनाया जा सके। कुछ वैसा ही खेल इंडिया की तरफ से भी आप समझ सकते हैं किया जा रहा है कि जो इसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी यहाँ भारत की तरफ से जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल है, वो प्रोवाइड करी जा रही है कि भाई आप अगर एक तरफ से देखोगे दूसरी तरफ से हम भी दबाव बनाएंगे। कुछ इसी तरह का है। तो यहाँ पे इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी एक्शन में आती हुई दिखती है कि शुरुआत से ही भारत में देखा जा रहा है कि अब एक्ट ईस्ट की तरफ भारत बहुत ज़्यादा सोच रहा है ताकि उस तरफ के जो देश हैं ईस्ट साइड के उनके ऊपर भारत काफ़ी फोकस कराए। और उन्हीं फोकस का ये भी एक है कि ना सिर्फ हम ट्रेड को देखेंगे कि हम ट्रेड कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बाकी सारे जो एक्सपेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। और एक ट्रस्टेड डिफेंस इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, जो जैसे शांग्री-ला डायलॉग हुआ अभी जो सिंगापुर में हुआ, तो इंडिया अपने आप को इस तरह से रेज़िलिएंट, डाइवर्सिफाइड और ट्रस्टेड डिफेंस सप्लाई चेन की तरह जो है वो पेश कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं और से अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क है बड़ा ही डिसरप्टेड है। अब भाई अगर आप देखोगे तो इज़राइल की जो वॉर चल रही है ईरान के साथ, गाज़ा में जो चल रही है, रशिया की यूक्रेन के साथ चल रही है, इस वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन ना बहुत ज़्यादा ये डिसरप्टेड है डिफेंस के क्षेत्र में। तो इंडिया वहाँ पे अपने आप को पुट कर रहा है कि एक जो गैप ये क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने का प्रयास इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। वहीं पे बात करें जो एक्सटेंडिंग डिफेंस एक्सपोर्ट की बात है, जैसा मैंने आपको कहा कि वियतनाम के साथ तो इंडिया ने अभी जो डील है वो साइन कर ली है। अब फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस के साथ 2022 में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था लगभग $375 मिलियन का। इसमें 3 बैटरीज ऑफशोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल्स को दिया गया है और इसकी जो डिलीवरी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है 2024 और 25 में। तो इसका मतलब क्या है, फिलीपींस के साथ जो डील है उसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। वियतनाम के साथ अभी डील फाइनलाइज हुई है, कुछ समय के बाद यहाँ पर भी जो डिलीवरीज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं नेक्स्ट इन लाइन की बात करें तो इंडोनेशिया आता है। ये आप जो नीचे देखेंगे इंडोनेशिया बहुत सारे छोटे-छोटे द्वीपों से मिलके बना हुआ है। तो इंडोनेशिया के साथ भी कहा जा रहा है कि जो फाइनल स्टेज पे जो नेगोशिएशंस है वो चल रही हैं और ये जब पूरी होंगी तो इंडोनेशिया के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल होगी। तो आप देखेंगे कि साउथ चाइना सी में जो प्रमुख देश हैं जैसे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सबके पास ब्रह्मोस मिसाइल होगी ताकि वो एक तरह का डिटरेंस यहाँ पे चाइना के ऊपर डाल सकें कि ऐसा नहीं है कि आप इस समुद्र में आओगे और हमें कुछ भी करके चले जाओगे। अब हमारे पास भी वो मिसाइल्स होंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट की टेकअवेज़ की जो जहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये सांग्री-ला डायलॉग्स 2026 सिंगापुर में होल्ड हुए थे, वहाँ पे ये किया गया है। राजेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया है। ये वियतनाम के साथ जो डील हुई इसकी वैल्यू 6000 करोड़ रुपए की है और इसमें अगर बात करें पहला जो फॉरेन बायर रहा है ब्रह्मोस का वो फिलीपींस रहा है 2022 में जिसके लिए डील साइन हुई थी और नेक्स्ट जो पोटेंशियल बायर है वो इंडोनेशिया है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो आप बना लोगे इसको। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।